हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू कर रहे हैं और टोटल आज ठीक ठाक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 29 से लेकर 35 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा और फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29? ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इधर ए, ये बी और ये सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए बी 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 दे रखा है। बी सी 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे रखा है। उसके बाद ड्रॉ ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसका नाम डी ई एफ होगा और डी एफ ट्रायंगल ए बी सी का सिमिलर होना चाहिए। तो देखो इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। समझे कि नहीं? सिमिलर का मतलब क्या होता है? दोनों ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। ट्रायंगल बड़ा छोटा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो चूंकि सिमिलर है तो यहाँ भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला एंगल ए था तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर होगा। और ये वाला एंगल सी इधर से एंगल एफ के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसका? ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है, सिमिलर में साइड बराबर नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। समझे कि नहीं? हाँ, और एंगल जरूर बराबर होता है लेकिन साइड बराबर नहीं होता है। यहाँ पे ए बी 4 है तो इसका मतलब ये नहीं कि डी भी 4 हो जाएगा। बी सी 3 दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ई एफ भी 4 हो जाएगा। कोरोस्पोंडिंग रेशियो बराबर होता है, साइड का लेंथ बराबर नहीं होता है। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंसी में साइड बराबर होता है। ठीक है, निकालना क्या है? सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा, ये दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ कितना दे रखा है? तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मेजर ई एफ, तो ये वाला लेंथ निकालना है कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं एबीसी ट्रायंगल में एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं, सब चीज पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है? तो बेस 3 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा? तो ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इतना कर लिए, आगे क्या करेंगे? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये आपका गिवन ही है तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर। चलिए एबीसी में कौन सा यूज करें? तो देखो ये वाला बीसी और डी एफ में ये वाला ई एफ एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो एबीसी में बीसी लेंगे। ये एरिया किसके बराबर होता है? तो साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। इधर से क्या ले लेंगे? बीसी और इधर से क्या ले लेंगे? ई एफ ले लेंगे और इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। चलिए एबीसी का हम लोग एरिया निकाल लिए। कितना निकाले हैं? देखो ऊपर में 6 निकाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और डीईएफ का क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रख देंगे 24 बराबर। ए बी देखो दे रखा है, अच्छा ए बी नहीं सॉरी बीसी है ना, तो बीसी देखो यहाँ पे दे रखा है कितना है? 3 है। चलिए यहाँ पे 3 रख देंगे। बाय ई एफ हमें निकालना है तो निकल जाएगा यहाँ से। चलिए इधर 6 से 4 बार में कट जाएगा तो 1/4 हो गया, 1/4।
इधर देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाता है, अंदर रूट हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचेगा, 3/EF बचेगा। अब 1/4 है तो 4 पे स्क्वायर रूट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा बराबर। इधर से 3/EF, यहाँ से EF कितना आ जाएगा, तो EF बराबर 3 दूना 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना है। आसान ही था, बस यहाँ पे एरिया निकाल लेना था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, तो ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR। चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका नाम होगा PQR। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इनका दो साइड बराबर होगा। तो PQ किसके बराबर होगा, तो PQ PR के बराबर यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, आगे दे रखा है विथ एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, और ये कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसको कुछ एस पॉइंट दे देते हैं, और इसी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि सिमिलर होगा किसका, तो PQR का। चलिए देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करें ABC, सिमिलर है तो बड़ा छोटा हो सकता है PQR। ठीक है, तो ये सिमिलर है ना, अच्छा PQR ही कर दिए, इसको ABC करेंगे, इसको सॉरी, PQR तो वही था आपका। चलिए इसको क्या करेंगे, ABC करेंगे, ABC। ठीक है, तो चूंकि PQR का सिमिलर है तो इनका भी दो साइड बराबर होगा, और यहाँ पे AB को हम किसके बराबर कर दिए हैं, AC के बराबर कर दिए हैं। सच दैट, अब यहाँ पे दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1/9 डेट ऑफ ट्रायंगल PQR। तो मेजर द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC, मीन्स ये वाला हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, पता चल गया ना, BC हमें निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि PQR में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ भी एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये अगर एल्टीट्यूड है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसको D पॉइंट बोल दिए। ठीक है, चलिए देखो क्या दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है। ABC कितना दे रखा है, तो 1/9 दे रखा है किसका, डेट ऑफ PQR। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये चीज आपको दे रखा है। चलिए देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे PQR का वैल्यू रखते हैं और हम लोग एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल ABC का। तो ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा 1/9 गुना, यहाँ पे देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, तो यहाँ पे 21 रख दिए। ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 से 3 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ABC का हम लोग एरिया निकाल लिए, लेकिन इस एरिया निकालने से काम नहीं चलेगा। एरिया निकालने से काम नहीं चलेगा, तब कैसे काम चलेगा, देखो कैसे काम चलेगा बता रहे हैं। चलो देखो 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 कैसे काम चलेगा। चलिए देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इस PQR में जाके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो PQR में जाके QR निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, QR। ठीक है, PQR में जाके QR निकाल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल PQR। चलिए यहाँ पे अगर एरिया लेंगे इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर कितना हो जाएगा, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस। बेस देखो क्या हो जाएगा, तो QR हो जाएगा, और QR दे नहीं रखा है तो QR ही रख देंगे। हाइट देखो कितना दे रखा है, तो एल्टीट्यूड 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 रख दिए, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी दे रखा है कितना, तो यहाँ पे देखो 21 दे रखा है, तो यहाँ पे 21 रख दिए। ठीक है,
इस 3 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया 7 बराबर क्यू आर। ठीक है, क्यू आर कितना निकाल लिए, तो क्यू आर 7 निकाल लिए। ठीक है, क्यू आर 7 निकाल लिए ना। अब फिर से देखो, फिर से देखिएगा, एक काम करेंगे, शायद हमें एबीसी ट्रायंगल का एरिया का जरूरत ना पड़े। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल का एरिया का जरूरत ना पड़े, शायद बगैर एरिया निकाले भी काम हो जाएगा, तो निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर हम लोग साइड क्यू आर निकाल लिए हैं तो। अगर क्यू आर साइड नहीं निकालते तब जरूरत पड़ जाता। ठीक है, देखना है यहाँ पे क्या करेंगे अब। चलो, ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/9 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर को इधर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा, तो ये 1/9 हो गया। ठीक है, अब देखो, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होता है। दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हम लोग को पता है कि कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो ले लेंगे और उनका होल स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो निकल जाता है। चलो, ऊपर में एबीसी है ना, तो एबीसी में क्या ले लो, बीसी ले लो, जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे बीसी बाय इधर से क्या ले लेंगे, क्यू आर ले लेंगे, बीसी के कोरोस्पोंडिंग में क्यू आर है, तो यहाँ से क्या ले लिए, क्यू आर, और इनका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसी के जगह में क्या लिखा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के जगह में क्या लिख दिए, बीसी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। चलिए देखिए, क्यू आर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, कितना निकाल लिए हैं, तो 7 निकाल लिए हैं। तो बीसी बाय यहाँ पे क्या रख देंगे 7, और इनका होल स्क्वायर बराबर 1/9। यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। चलिए, तो बीसी बाय 7 बराबर, इधर स्क्वायर है तो बराबर किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा। तो BC बाय 7 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे तो BC कितना आ जाएगा, तो BC बराबर 7/3 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो BC कितना हो गया आपका, तो BC आ गया 7/3 सेंटीमीटर, और यही निकालना था। चलिए, शुरू में हम लोग एरिया निकाल लिए थे ट्रायंगल ABC का, लेकिन एरिया का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, दूसरे प्रोसेस से बनाते तो जरूरत पड़ता, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बनाने के, तो इसमें तो जरूरत नहीं पड़ा। अगर हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर का क्यू आर साइड अगर नहीं निकालते, तब बगैर क्यू आर को निकाले अगर बनाते तो वहां पे जरूरत पड़ता। समझे कि नहीं। तो चलिए, ये वाला आसान हो गया आपके लिए। तो सॉरी, एक चीज, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो एक काम करना, मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रहा है मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में ही मेरे से गलती हो गया है। यहाँ पे 27 है, ये 21 नहीं है, तो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने भी आंसर चेक किया एक बार, 27 है ये, अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो ये 27 था, वैसे आपके बुक में 27 ही होगा। ठीक है, तो आप 27 अगर उसकी जगह में रख देंगे वैल्यू तो आ जाएगा। यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 21 है वहाँ वहाँ 27 कर रहे हैं। यहाँ भी क्या हो जाता, 27 हो जाता। तो इधर 3 से कटाए थे तो ये कितना बार में कटता, 9 बार में कटता, तो क्यू आर कितना आ जाता, 9 आ जाता। बस थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है यहाँ पे, बाकी सब चीज़ सेम ही रहेगा। 7 के जगह में यहाँ भी क्या करेंगे, तो 9 करेंगे, और यहाँ भी 7 की जगह में क्या होगा, 9 होगा। तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। तो आगे यहाँ से अगर करेंगे तो देखो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ से BC कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो मेरे से क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे हम एरिया 21 लिख दिए थे, 21 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे आपके बुक में दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए 31 नंबर में चलते हैं। क्या दे रखा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सच दैट एंगल B 90 डिग्री और एंगल C कितना, तो 45। चलिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया आपका ABC, A B और ये C। ठीक है, यहाँ पे कितना है, तो 90 डिग्री है, और एंगल C कितना है, तो ये 45 है। तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, टोटल 180 ही एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हो सकता है। और पेरीमीटर दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसका दे रखा है, तो ABC का दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, तीनों साइड का सम। ठीक है, तो AB प्लस BC
प्लस AC कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अच्छा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या होगा, तो DEF होगा, और ये सिमिलर होना चाहिए ABC का। चलिए DEF एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, तो सिमिलर है मतलब यहाँ फिर से कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये 45 है ना ये वाला, तो ये भी कितना होगा, 45 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या बताएं कि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल बराबर होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। हाँ, साइड बराबर नहीं होता है। आगे क्या दे रखा है, DEF similar to triangle ABC so that its area is 9/4 times that of triangle ABC। अच्छा, ट्रायंगल किसका, तो DEF का एरिया 9/4 हो जाएगा, किससे, तो ABC से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। चलिए क्या दे रखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में चलते हैं और डायरेक्ट बना लेंगे। क्या दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर कितना है, तो 9/4 है किसका, तो 9/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है। 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है, यही दे रखा है ना, 9/4 टाइम्स दैट ऑफ ABC। हाँ ठीक है, यही दे रखा है। एक काम करते हैं, ABC को इधर लेके आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 9/4, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो पेरीमीटर निकालना है। चलिए एक चीज यहाँ पे दे रखा है, ABC का पेरीमीटर कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है। चलिए एक चीज यहाँ पे समझना है, अभी तक हम लोग साइड का रेशियो ले रहे थे, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो का होल स्क्वायर कर रहे थे, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दे रहा था। अगर दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का अगर स्क्वायर का रेशियो लेके स्क्वायर कर देंगे तो वो भी एरिया का ही रेशियो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, DEF है, तो DEF का पेरीमीटर ले लेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। और नीचे में क्या ले लेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका, तो ABC का। इनका होल स्क्वायर भी कर देंगे तो ये भी किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसके बराबर होता है। चलिए आगे देखिए, पेरीमीटर ऑफ DEF है ना, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, तीनों साइड का सम बोलते हैं। इसका मतलब DE प्लस EF प्लस क्या हो जाएगा दूसरा साइड DF बाय ABC में क्या, तो AB प्लस BC प्लस AC, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर। ये देखो कितना दे रखा है, तो 9/4 दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 9/4 रख देंगे। चलिए पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, उनके जगह में 10 रख देंगे। चलिए ऊपर में क्या हो गया, DE प्लस EF प्लस DF बाय, नीचे में क्या हो जाएगा 10, और इनका होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 9/4। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो DE प्लस EF प्लस DF क्या है, तो ये तो पेरीमीटर ही है ना, पेरीमीटर शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। पेरीमीटर किसका, तो ऑफ ट्रायंगल DEF का, ऊपर में तो यही है लेफ्ट साइड में, बाय नीचे में कितना है 10 है बराबर, स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा 9/4। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इधर क्या लिख देंगे, तो पेरीमीटर ऑफ किसका, तो DEF का। 10 है ना, 10 को उधर करेंगे तो इधर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 5 बार में चले गया, और ये कितना आ गया, 5 या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आसान था, कुछ था नहीं, बस यहाँ पे एक चीज ये जानना था कि अगर हम लोग पेरीमीटर का भी रेशियो ले लेते हैं तो वो भी एरिया का ही रेशियो देता है। बस इस क्वेश्चन में ये एक समझना था। चलिए समझ में आया होगा।
32 नंबर में चलते हैं। क्या है? तो ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। ठीक है, चलिए ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने ए बी सी। चलिए इसी को बोल दिए ए बी सी, ए बी सी। और यहाँ पे बी एंगल कितना दे रखा है? तो 75 डिग्री दे रखा है। ए बी कितना है? 6। बी सी कितना है? 8। लोकेट पॉइंट्स डी एंड ई ऑन ए बी। अच्छा, रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल ए सी। अच्छा, ए बी में एक पॉइंट देना है डी, और ए सी में एक पॉइंट देना है, क्या देना है? तो ई देना है। ठीक है, डी एंड ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी एंड ई। डी कहाँ पे? तो ए बी में, और ई कहाँ पे? तो बी सी में। अच्छा, बी सी में, बी सी में हम ए बी में दे दिए, ई कहाँ पे होगा? तो बी सी में। ठीक है, चलिए ई यहाँ पे दे देना है। उसके बाद क्या करना है? तो इसको मिला देना है। चलिए इसको मिला दिए। अब बोल रखा है कि इस प्रकार ड्रॉ करना है कि डी ई, आपका जो ये डी ई लाइन बना, ये क्या हो जाना चाहिए? तो पैरेलल हो जाना चाहिए। किसका पैरेलल? तो ए सी का पैरेलल। मीन्स ये वाला डी ई किसके पैरेलल में हो गया? तो ए सी के पैरेलल में हो गया। चलिए हमने इतना कुछ कर दिया। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज, अब दे क्या रखा है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई किसके बराबर दे रखा है? तो 1/3 दे रखा है। किसका? तो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए डी ई सी का। अच्छा, ए डी ई सी ये वाला ट्रेपिजियम है। ए डी यहाँ पे ई पॉइंट है और ये वाला सी पॉइंट है, तो ये वाला ट्रेपिजियम है। ठीक है, 1/3 किसका? तो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए डी ई सी इतना दे रखा है। चलिए एक काम करते हैं, और निकालना क्या है? मेजर बी डी एंड बी ई। बी डी कौन सा है? तो बी डी ये वाला हमें लेंथ निकालना है, बी डी एंड बी ई। बी ई कौन सा है? तो बी ई ये वाला लेंथ है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, समझे कि नहीं? चलिए कैसे निकालेंगे? तो देखो देखो देखो, ट्रेपिजियम को इधर करते हैं, थोड़ा ट्रेपिजियम को इधर करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बाय, यहां से एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए डी ई सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/3 हो जाएगा। चलिए एक काम कीजिए, इसको पलटा देते हैं, पलटा दे इसको। चलिए ऊपर कर देते हैं इधर। एरिया ऑफ किसका हो जाएगा? ए डी ई सी का, बाय नीचे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर, इधर क्या हो जाएगा? तो इधर भी पलटा देंगे, 3/1 हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करना है? तो +1 कर देना है। दोनों साइड क्या कर देंगे? इधर भी +1 और इधर भी +1। उसके बाद क्या करेंगे? नीचे में एलसीएम लेंगे। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। इधर जो है ऊपर में तो वही लिखाएगा ए डी ई सी प्लस, यहाँ पे 1 था ना, तो ये ऊपर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर, इधर भी एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे में 1 है तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो 3 + 1। चलिए एक चीज आप समझना है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए डी ई सी ये वाला एरिया हो गया ए डी ई सी का, और इसमें जोड़ रहे हैं डीबीई। डीबीई ये वाला ट्रायंगल का एरिया है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या है? डीबीई है। इसको जोड़ रहे हैं, दोनों एरिया को जब जोड़ेंगे तो पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा हमें। किसका मिलेगा? तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊपर में? तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय, इधर से क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर कितना? तो 3 × 4/1। चलिए इतना तो हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो देखो अब एक यहाँ पे लाइन खींच देंगे। उसके बाद
देखो, अब फिर से वही वाला चीज यहाँ पर लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर कितना आ गया? तो 4/1 आ गया। ठीक है, अब देखिए एरिया का रेशियो दिया हुआ है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड का रेशियो ले लेंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो ले लेंगे और उनका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी सी में चलिए क्या ले लेते हैं, ये पूरा ए बी ले लेते हैं, ए बी बाय, और डी बी ई में क्या करेंगे, तो ये वाला डी बी ले लेंगे, डी बी इनका होल स्क्वायर, और यही किसके बराबर हो जाएगा? तो 4/1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी देखो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है ए बी पूरे कितना है? तो 6। ठीक है, चलिए ए बी की जगह में 6 रखेंगे, तो यहाँ से 6/डी बी, और चूंकि स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। तो 6/डी बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? तो हमें डी बी निकालना है, तो डी बी बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 6/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, तो डी बी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। चलिए डी बी निकल गया ना, अच्छा 3 सेंटीमीटर, सॉरी कटा भी दिए और लिख दिए गलत हम यहाँ पे। ये कितना आ गया आपका? 3 सेंटीमीटर। चलिए डी बी कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आया होगा कैसे डी बी आया 3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसमें? तो अगला बीई निकालना है। फिर से वही सेम चीज करेंगे, समझे कि नहीं? देखिए यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, कौन सा मिटा रहे हैं? तो देखो यहाँ से मिटा रहे हैं, जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लेना। बस यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो चेंज करेंगे और दूसरा मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? बस कोरोस्पोंडिंग साइड दूसरा ले लेंगे और सब चीज सेम ही रहेगा। ठीक है, देखो अब किसको ले लेंगे? तो अब इधर से क्या ले लेते हैं, एक बार बी सी ले लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, और छोटे वाले में क्या ले लेंगे? तो बी ई ले लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी में क्या ले लिए? बी सी। चलिए यहाँ पे ए बी सी में बी सी आ गया, बाय इसमें क्या आ जाएगा? तो बी ई आ जाएगा। डी बी ई में क्या ले लिए? बी ई ले लिए, और इनका होल स्क्वायर करेंगे, और यही किसके बराबर होगा? तो 4/1 के बराबर होगा। ठीक है, बी सी कितना दे रखा है? तो 8 दे रखा है, बी सी की जगह में 8 रख दिए, तो 8/बी ई बराबर, इधर स्क्वायर है इधर क्या होगा? अंदर रूट हो जाएगा, तो 4/1। ठीक है, तो यहाँ से 8/बी ई बराबर, ये कितना हो जाएगा? तो 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी ई गुना 2 बराबर 8 गुना 1, तो यहाँ से बी ई कितना आ जाएगा? 8/2, और ये 4 बार में कट गया ना, तो यहाँ से बी ई कितना आ गया? बी ई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एक ये वाला निकालना था, 4 निकाल लिए, और इससे पहले जो कि बी डी निकाले थे हम लोग 3 सेंटीमीटर, तो बी डी कितना आ गया? ये वाला 3 सेंटीमीटर आ गया, और बी ई कितना आ गया? तो ये वाला आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। समझे? तो यही इसमें निकालना था। चलिए समझ में आया होगा। 33 नंबर में चलते हैं। क्या है 33 नंबर? ड्रॉ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया? तीनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, तो चूंकि इक्विलेटरल है दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि इक्विलेटरल में हर एक एंगल कितना का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। यहाँ भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, और ये भी 60 बनेगा। डी ई एफ भी इक्विलेटरल ही है, तो यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा, और यहाँ भी 60 बनेगा। क्या बताएं कि दो ट्रायंगल का अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल में सारा एंगल 60-60 का ही बन रहा है, तो दोनों सिमिलर है। ठीक है, आगे दे रखा है विथ एरियाज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एबीसी का एरिया दे रखा है 9√3, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये कितना दे रखा है? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और डी एफ का एरिया कितना दे रखा है, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ये कितना दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, तो मेजर ए बी एंड डी। ए बी निकालना है, ए बी मतलब ये वाला साइड निकालना है, और क्या निकालना है, तो डी ये वाला साइड निकालना है। ठीक है, आगे क्या निकालना है, फाइंड द स्केल फैक्टर डेट इज ए बी बाय डी। तो ए बी बाय डी हमें निकालना है, और ए बी और डी का लेंथ भी निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो वो यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे कि नहीं। चलिए जिसको पता नहीं है तो वो लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे हर एक जगह उसको यूज करेंगे। चलिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये एरिया लिखे हैं, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, तो ए तुम्हारा साइड है। क्या है ए आपका साइड है। क्योंकि तीनों साइड बराबर ही होता है, इक्विलेटरल में क्या बताए हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी तीनों साइड आपस में बराबर होगा, तो ए मतलब आपका साइड हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है, 9√3 दे रखा है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग बोले ना कि ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे दे रखा है ना, तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, तो √3/4 ए स्क्वायर, और यही एरिया कितना दे रखा है, 9√3 दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, √3 यहाँ से खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √36। तो यहाँ से √36 कितना आता है, तो 6 होता है। ए कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और ए क्या है, तो साइड है। तो चूंकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड तो आपस में बराबर ही होगा, जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा, उतना ही बी सी होगा। तो यहाँ से ए बी को क्या लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए, ये एक निकालना था। अगला देखिए, अगला अगला कैसे निकालेंगे, तो फिर से अब ट्रायंगल डी एफ में चलेंगे, इस वाले में जाएंगे। ठीक है, इसके में यहाँ पे जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ की जगह में क्या लिखेंगे, तो फिर से वही लिखेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर है कि 25√3 है, अच्छा 25√3 है, ये √3 दे रखा है। ठीक है, फुट क्यों रहा है इतना। चलिए 25√3, √3 खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 25, और ये कितना हो जाएगा, तो 100। यहाँ से ए कितना हो जाएगा, तो √100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 10 होता है, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि डी ए भी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ही है, तो तीनों साइड बराबर होगा, तो यहाँ से डी क्या ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो डी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए, दोनों साइड निकाल लिए ना, ए बी निकाल लिए और डी निकाल लिए। अब देखिए, अब क्या निकालना है, तो स्केल फैक्टर निकालना है। अब उसको भी निकाल लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे साइड निकाल लेना था, क्योंकि एरिया दे रखा था। बस यहाँ पे ये ध्यान देना था कि कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, वो पता होता तो आराम से बन जाता। चलिए, के निकालना है, के निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, एरिया तो दे ही रखा था। ए बी हम लोग निकाल लिए, ए बी कितना निकाल लिए, तो 6 निकाल लिए। डीई भी निकाल लिए, डीई कितना निकाल लिए, तो ये 10 निकाल लिए। अब के निकालना है, के बराबर क्या है, तो ए बी बाय डी, ए बी बाय डी। ठीक है,
तो यहाँ से के कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 6, डी कितना है 10, तो कट जाएगा, देखो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो के कितना आ गया 3/5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए ये भी आसान था। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी से करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, हाँ आराम से बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला है, दोनों क्वेश्चन मिला के। ठीक है, 34 नंबर, एक ट्रेन दे रखा है 200 मीटर लॉन्ग, लंबाई कितना है ट्रेन का 200 मीटर। उसके बाद ट्रेन का मॉडल है ना, ये एक्चुअल में ट्रेन का लंबाई 200 मीटर है, और यहाँ पे ट्रेन का मॉडल है, और वो मॉडल का लंबाई कितना है तो 80 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या कर देते हैं, एल डैश कर देते हैं, और ये एल डैश कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। देखो एक्चुअल लेंथ यहाँ पे मीटर में दे रखा है, यहाँ किसमें सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करना होता है तो 100 से भाग देते हैं, और ये किसमें बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। तो यहाँ से एल डैश कितना आ गया 0.8 मीटर। ठीक है, चलिए इतना हम लोग कर लिए। अब चलते हैं ए नंबर में। ए नंबर, ए नंबर में क्या दे रखा है, देखो आसान ही है, क्या निकालना है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बाय लेंथ ऑफ द मॉडल। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है तो 200 है, तो ऊपर में 200 रखेंगे, और लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल कितना आ गया 0.8 आ गया। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। अब 8 से 2000 कितना बार में कटेगा, तो देखो 4 से ये 2 बार में गया, और ये पूरे 4 पंचे 20, 500 बार में कट जाएगा, और 2 से ये कितना, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 250 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250:1 अगर आंसर में दिया हुआ है तो 250:1 लिख देंगे, अन्यथा 250 ही लिख देंगे, समझे। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। बी, बी भी एक लाइन का है, क्या दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल बाय सरफेस एरिया ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं करना है, अगर एरिया रहे ना, एरिया अगर रहे तो लेंथ का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ मॉडल, तो मॉडल का लंबाई कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एल डैश का स्क्वायर बाय यहाँ पे एल का स्क्वायर। जैसे एरिया रहे और लंबाई आपको दिया हुआ रहे, तो उस लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो वो सरफेस एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, एल डैश कितना दे रखा है तो 0.8 इनका स्क्वायर बाय नीचे में लेंथ कितना दे रखा है एक्चुअल ट्रेन का तो 200 दे रखा है इनका स्क्वायर। ठीक है, देखिए इतना कर दिए हम लोग। चाहे हम लोग तो एक ही बार दोनों को लिख के भी स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रेशियो ले रहे थे ना इससे पहले एरिया निकालने के लिए, साइड का रेशियो लेके होल स्क्वायर कर देते, तो यहाँ भी उस प्रकार से कर सकते हैं, इनका स्क्वायर कर दिए। और देखो ये हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो आया, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 8 से अब 2000 को कटाएंगे तो 1/250, और इन पे क्या है होल स्क्वायर है। 250 गुना 250 दो बार करेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में आपका 62,500 हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। चलिए यही बी नंबर हो गया। अब सी नंबर, सी नंबर में देखिए क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द ट्रेन बाय वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, तो लंबाई जो दे रखा है और नीचे में मॉडल का जो लंबाई दे रखा है उनका रेशियो लेके क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे एल डैश बाय एल, मॉडल दे रखा है ना ऊपर में, ऊपर में मॉडल लेंगे, यहाँ पे देखो अच्छा ऊपर में ट्रेन दे रखा है तो लंबाई ऊपर में ट्रेन का लेंगे, यहाँ पे क्या करना होगा पलटाना होगा। ठीक है, ऊपर में ट्रेन रहे तो ऊपर में ट्रेन का लंबाई और नीचे में मॉडल का लंबाई, और उनका होल क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशियो दे देता है। एल कितना है तो एल आपका 200 है बाय एल डैश कितना है तो 0.8 है इनका होल क्यूब। चलिए ये गया, और ये पूरे कितना बार में कट जाएगा, तो पूरे आपका 250 बार में कट जाएगा, और 250 का क्यूब। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना ये कितना आ जाता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1,56,025 कितना आ गया, पहले से 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अच्छा 1,56,25,000,
तो ये आपका वॉल्यूम का रेशियो हो गया, समझे कि नहीं। यहाँ पे बस ये ध्यान देना है ना कि अगर एरिया का रेशियो पूछे तो लेंथ का रेशियो लेके होल स्क्वायर कर देंगे, और अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो लेंथ का रेशियो लेके क्यूब कर देंगे। ठीक है, एरिया में क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, और वॉल्यूम में क्यूब करते हैं, बस ये ध्यान देना है। चलिए 35 नंबर में चलते हैं। ये भी आसान ही है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है 35 नंबर में, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या दे रखा है, तो एक 30 मीटर लंबा है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का लंबाई कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, एक मॉडल है एरोप्लेन का, और वो कितना है, तो 15 सेंटीमीटर लंबा है। मॉडल के लिए एल डैश देते हैं, ये कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मीटर में जैसे चेंज करेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 15/100 क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर। चलिए, इफ द टोटल आउटर सरफेस ऑफ द मॉडल, तो मॉडल का आउटर सरफेस कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। चलिए, इधर इस तरफ मॉडल का ही लिख रहे हैं, इधर एरिया कितना दे रखा है, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया है, इसको क्या करेंगे, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करना है तो क्या करते हैं, देखो 1/100 को 2 बार लिखेंगे, 1/100 को 2 बार लिखेंगे, तब ये किस में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 खत्म हो गया, नीचे में कितना बचा, तो 15 देके नीचे में देखो 1 2 3 0 बचा है मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ऊपर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो 5 1 1 0 फिर डेसिमल, तो कितना हो गया, 0.015 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, ये एरिया ऑफ द मॉडल निकल गया। ठीक है, चलिए और क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द एरोप्लेन एट द एट द रेट ऑफ RS 120 पर मीटर स्क्वायर, इफ 50 मीटर स्क्वायर इज लेफ्ट आउट फॉर विंडोज। चलिए यहाँ पे क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, किसका, तो एरोप्लेन का। चलिए सबसे पहले एरोप्लेन का एरिया निकाल लेंगे, क्या करेंगे, एरोप्लेन का एरिया निकाल लेंगे। तो एरोप्लेन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरोप्लेन का एरिया और मॉडल का एरिया का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखो, तो एरोप्लेन का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरोप्लेन बाय, नीचे में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मॉडल। अभी हम लोग जस्ट सीखे कि अगर एरिया रहे तो क्या करते हैं, लेंथ का रेशियो लेके क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, तो वो क्या देता है, एरिया का रेशियो दे देता है। ठीक है, चलिए ऊपर में एरिया ऑफ एरोप्लेन, ये नहीं दिया हुआ तो ये निकालेंगे हम लोग। ठीक है, बाय एरिया ऑफ मॉडल, देखो यहाँ पे निकाल दिए ये वाला, ये एरिया ऑफ मॉडल ही था, कितना था, 0.115। चलिए यहाँ पे लिख देंगे 0.0115 बराबर, एल कितना दे रखा है, तो एरोप्लेन का लंबाई 30 मीटर दे रखा है, 30 बाय एल डैश, एल डैश कितना निकाल लिए यहाँ से, तो 0.15 निकाल लिए हैं, तो 0.15 इनका होल स्क्वायर। थोड़ा इनको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, चलो ये डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट तक ऊपर में 2 को 0 लग जाएगा। ठीक है, और ये पूरा 15 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 15 दूना 30, 200 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एरोप्लेन बराबर 200 का स्क्वायर, इनसे 200 गुना 200 2 बार लिखना होगा, और गुना ये वाला उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 0.015। ठीक है, यहाँ से करते हैं, इस डेसिमल को हटा देते हैं, तो नीचे में 1 देगा कितना, 0 3 0, देखो ये 2 0, ये 2 0 गया, 1 0 यहाँ से और 1 0 ये खत्म हो गया, क्या क्या बच गया ऊपर में,
ऊपर में देखो बच गया 20 गुना 2 और गुना 15 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 40 और 40 गुना 15, तो 40 गुना 15, तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया, तो एरिया ऑफ एरोप्लेन निकल गया, एरिया ऑफ एरोप्लेन निकल गया। चलिए अब क्या निकालना है, तो एरोप्लेन को पेंटिंग करने में कितना खर्चा होता है वही निकालना है। देखिए एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन को पेंटिंग करने में कितना खर्चा होता है। अगर 120 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो जिसमें कि बोल रहा है कि 50 मीटर स्क्वायर जो खिड़की है उनको छोड़ के बताना है, उसको पेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। खिड़की है तो वो खाली जगह है ना, उसको तो पेंट ऐसे भी नहीं करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुल एरिया निकाल लिए 600 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसी 600 मीटर स्क्वायर में 50 मीटर स्क्वायर का खिड़की भी है, तो उस खिड़की को हटाना होगा ना, ठीक है। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया जो हमें ज़रूरत है कितना निकल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एरोप्लेन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एरोप्लेन कितना निकल जाएगा, कुल एरिया 600 आ गया, जिसमें कि 50 मीटर स्क्वायर क्या है खिड़की है, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 550 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें एरिया का ज़रूरत है, ठीक है। एरोप्लेन का आ गया, ठीक है। शॉर्ट में हम यहाँ पे पूरा नहीं लिखे हैं, तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हो। चलिए अब निकालेंगे पेंटिंग करने में कितना खर्चा लगेगा। तो देखो 120 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है 120 रुपया लग रहा है। 9 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, तो 120 रुपया लग रहा है। और लाइन लिखा है क्या, तो लाइन लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग भी लिखोगे, लिखो चलो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, तो RS 120 रुपया। टोटल एरिया कितना है 550 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 गुना 550, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 55 गुना 12 हम शॉर्ट में करें क्या, 55 गुना 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, यहाँ 5 5, ठीक है, 0 5 1 6, 5 1 6, 660 और 2 को 0, कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 66,000, कितना आ गया RS 66,000, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें भी, बस थोड़ा सा समझना था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35 तक इस वीडियो में डिस्कस किए, और 35 से 41 6 क्वेश्चन और बच गया, और अगले वीडियो में 6 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, और आपका ये एक्सरसाइज पहला सिमिलरिटी कवर भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए अगर कोई क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर बताना, उसको मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर ये भी वीडियो ख़त्म करते हैं।